दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जानेंगे कौन सा आप वार्निश अपने पेंटिंग्स के लिए यूज़ करें और किस तरह का उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह के वार्निश है। पहला है अरफाइना का आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश, जो कि यूज़ होता है ऑयल एंड एक्रेलिक के लिए, और नॉन येलोइंग वार्निश होता है, जिससे कि लाइक आप पेंटिंग के ऊपर वार्निश करेंगे ना तो कुछ सालों बाद वो येलो नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है और ग्लॉस रिमूवेबल है। तो यहाँ पर पीछे देख लेते हैं क्या प्राइस है इसका। प्राइस है 250। स्प्रे प्रोडक्ट है, मतलब आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। दूसरा वार्निश है एक्रेलिक मीडियम ग्लॉस वार्निश, तो ये आपका एचएस कंपनी है, उसका है प्रोफेशनल ग्रेड का। तीसरा है ब्रुस्तो का ये हाई ग्लॉस है और सेम ही है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो चलिए आप देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सभी को हटा देती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला वार्निश यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स ले रही हूँ अपनी, जो मैंने अपनी क्लास में भी सिखाई हुई है, लाइव मैंने क्लास दी थी, और ये पेंटिंग्स का मैंने लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इनको सीख सकते हैं। तो एक पेंटिंग रख लेते हैं यहाँ पर और इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे इसके अंदर अप्लाई होना है, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जेंटली आराम से इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, 100% एक्रेलिक पॉलीमर वार्निश एड्स अ ग्लॉस शीन, प्रोटेक्ट्स एंड रेजिस्ट डर्ट रिटेंशन। तो वार्निश का काम क्या होता है, बेसिकली डर्ट रिटेंशन होता है। मतलब आपकी पेंटिंग के ऊपर कुछ सालों बाद डर्ट ऐसे आ जाती है ना, तो वो चीज़ नहीं होगा इसके ऊपर अगर आप वार्निश करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एंश्योर योर स्पेस इज वेल वेंटिलेटेड, डर्ट एंड डस्ट फ्री। तो यानी कि अगर आप रूम में कर रहे हैं तो वहाँ पे गेट ओपन कर लीजिए और तब उसको यूज़ करिए, या फिर आप अपनी बालकनी में भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस द आर्ट वर्क फ्लैट ऑन अ सरफेस, वार्निश हॉरिजॉन्टली। मतलब कि आपको अपने कैनवस को इस तरीके से नहीं रखना है, आपको लिटाना है एंड देन उसके ऊपर इसको लगाना है। यूज़ लॉन्ग इवन स्ट्रोक्स कवरिंग द सरफेस टॉप टू बॉटम वाइल मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू अनदर। Don't go over bits you have missed, but leave to dry and then revarnish area। यानी कि आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक ही तरह से आप करिए, ऐसे 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 से स्ट्रोक्स नहीं दीजिए। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है। और इसमें लिखा हुआ है एज दिस इज परमानेंट डू अ पैच फर्स्ट, मीन्स डू अ पैच टेस्ट फर्स्ट। यानी का परमानेंट हो जाता है ये, तो आप इसका पहले एक टेस्ट कर लें किसी एक छोटी पेंटिंग पे। तभी मैंने यहाँ पे एक छोटी पेंटिंग ली है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट ही कर रही हूँ एक तरीके से। ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं वीडियो में दिखाने के लिए आपको एक छोटी सी पेंटिंग मैंने इसके लिए ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूवी डैमेज से बचाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं पेंटिंग आपको एक्सटीरियर में लगानी है, रूम के बाहर लगानी है, बालकनी में, तो वहाँ पे भी अगर आप इसको वार्निश करके लगाएंगे तो यूवी प्रोटेक्शन से डैमेज होने से बचा सकता है ये। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेती हूँ और मास्क पहन लेती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने रूम को वेंटिलेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह का मास्क यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, एंड मैं अपने फेस पर इसको लगा लूँगी। इसको ओपन करती हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको शेक कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गिराऊंगी ये, क्योंकि मेरी पेंटिंग के ऊपर टेक्सचर है, तो मैं यहाँ पर स्पॉन्ज ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक नॉर्मल ब्रश का यूज़ करूँगी। तो मैं इस तरह का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश। तो ये मैंने एक डायरेक्शन में लगा लिया है, अब मैं दूसरे डायरेक्शन में इसको स्टार्ट करती हूँ लगाना। क्योंकि ये टेक्सचर पेंटिंग है तो यहाँ पर अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ये फिल हो गया है, तो ये हटा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ग्लॉस आना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा शाइन और करेगा ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा। चलिए अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम, दूसरा वार्निश लगाना। इसको मैं ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रुस्तो को प्रोफेशनल हाई ग्लॉस, इसको भी शेक कर लूँगी। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन रिमूवेबल वार्निश फॉर एक्रेलिक पेंट, यानी कि अगर आपने इसको लगा लिया है तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज परमानेंट नॉन येलोइंग, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आप परमानेंटली नॉन येलोइंग है। अगर आप वुड वाला वार्निश लेंगे ऑब्वियसली तो वो क्या होता है, येलो पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड वाटर रेजिस्टेंस वंस ड्राई,
यानी कि अगर आप पानी इसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर डालेंगे ना तो वो वाटर रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक तरीके से फेविकॉल की तरह काम करता है आपका ये ग्लॉस, ठीक है। ड्राइज क्लीन एंड ग्लॉसी, अच्छे से ड्राई हो जाता है नीटनेस के साथ और ग्लॉस देता है। कैन बी डाइल्यूटेड विद वाटर, आप थोड़ा सा 25% वाटर लेकर के फिर उसके साथ डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस ओवर ब्रशिंग मे लीड टू फॉगिंग आफ्टर ड्राइंग, तो आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओवर ब्रशिंग ना करें। डू नॉट मिक्स विद ऑयल, ये ऑयल के लिए नहीं है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडिक्टिव टू एक्रेलिक पेंट्स टू इंक्रीज इट्स ग्लॉस एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये आप नॉर्मल जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब पेंट के साथ मिक्स करके भी। एक्सलेंट बाइंडर एंड एडेसिव क्वालिटीज़, और ये बहुत अच्छे से बाइंडर का काम करता है, ठीक है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सेम ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको एक डायरेक्शन में लगाना है और फिर दूसरी डायरेक्शन में लगाना है। तो ये एक्सेसिव जो है वो मैं निकाल करके यहाँ पे इसको स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे साइड्स में भी लगा सकते हैं। तो गाइस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अपने स्प्रे वाला यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। सो स्प्रे के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये दो पेंटिंग्स हैं, ये मैंने पहले यूज़ किया था, अब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वार्निश ये वाला है, इसको मैं एक बार शेक कर लेती हूँ एंड शेक करने के बाद मैं यहाँ पर एक पेपर लगा लेती हूँ, न्यूज़पेपर जैसा, ठीक है। तो गाइस मैं इसको बाहर ले जाती हूँ और बाहर जाकर के मैं इसको स्प्रे करूँगी। तो गाइस आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो वो आउटसाइड में ही करिए और 1 फीट की दूरी से आपको करना है। तो ये मैंने 1 फीट यहाँ पर इतना हो गया, तो काफ़ी हवा चल रही है। तो गाइस वो मैंने बाहर ही छोड़ दिया है अपना ड्राई होने के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्मेल होती है स्प्रे वाले वार्निश में। तो मैंने यहाँ पर इसको वॉश करने के लिए मैंने सोचा कि पहले इसको वॉश कर लेते हैं, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको वॉश कर लेते हैं और सोप और वाटर से ही, रनिंग वाटर के नीचे आप इसको वॉश करिएगा, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, तब तक हमारी पेंटिंग ड्राई हो रही है। तो गाइस ये अच्छे से ड्राई हो गया है, मेरा ब्रश भी मैंने वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गाइस अब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी पेंटिंग्स। 2 तो ऑलरेडी ड्राई हो गई हैं, सी ग्लॉस आ गया है और कितना नीट एंड क्लीन लुक लग रहा है पेंटिंग्स का। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप स्ट्रेच कैनवस के ऊपर पेंटिंग करें तो यहाँ पर ये जो पीछे वाला पार्ट है ना, मीन्स इसको भी अच्छे से आउटलाइन यानी कि कलर अच्छे से कर लें, क्योंकि एजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा सारी पेंटिंग्स मैंने अच्छे से बाहर की तरफ भी पेंटिंग किया हुआ है। तो मैं आपको 2 पेंटिंग ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, एक पेंटिंग मेरी ड्राई हो रही है, जो मैंने स्प्रे वाला किया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है तो मेरा आंसर क्या होगा कि कौन सा आपको वार्निश यूज़ करना चाहिए। देखिए आप कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन इन दोनों के साथ ज़्यादा है बजाय कि एक स्प्रे वाले को यूज़ करने के लिए। स्प्रे वाला वार्निश आप तभी यूज़ करिए जब आप एक्सटीरियर में पेंटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वॉल पेंटिंग कर रहे हैं तब आप उसको स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप इंटीरियर में वर्क कर रहे हैं किसी पेंटिंग के ऊपर तो आप इस तरह का वार्निश ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ मैं कि आप ये यूज़ करिए। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या और भी कंपनीज़ के आते हैं तो वो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। बट मेरा जो वोट जाएगा वो ब्रिस्टो की तरफ जाएगा,
क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैंने बाद में अप्लाई किया था, ये देखिए कितना अच्छा इसके अंदर लुक आया है। सो मुझे लगता है दोनों सेम सेम ही है ऑलमोस्ट। और प्राइस का मैं अगर बता दूं आपको तो आई थिंक ब्रूस्टो का थोड़ा सा कॉस्टली है, 425 यहाँ लिखा हुआ है इस कंपनी का, और ब्रूस्टो का जो था प्राइस 549। तो 549 का ये है और 425 का ये है, हालांकि ये थोड़ा छोटा भी है, बट येस आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके ही आप परचेज़ करिए, मतलब एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा तभी आप आगे परचेज़ करिए। तो मैं वोट दूंगी ज़्यादा ब्रूस्टो को, बिकॉज ब्रूस्टो के और भी मैंने मटेरियल यूज़ किए हैं और मेरे को काफ़ी अच्छे मटेरियल लगते हैं। मीन्स कलर्स हो, चाहे ब्रशेज़ हों, चाहे पेजेस हों, कुछ भी हो, ब्रूस्टो इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कंपनी, तो आप ये ले सकते हैं। तो यस, अब मैं दिखाऊंगी आपको जो मेरी पेंटिंग मैंने स्प्रे से करी थी, तो आई थिंक वो कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैं लेकर के आती हूँ, देन आई विल शो यू। तो गाइज़ ये आ चुकी है मेरी पेंटिंग बाहर से ड्राई होके, और अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने वार्निश किया था, ये और ये। देखिए तीनों का मुझे इफ़ेक्ट इक्वल सा लग रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो मैं तीनों को ही अच्छे मार्क्स देने वाली हूँ। बट जस्ट बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए स्प्रे से, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि एक जो लिक्विड वाला ग्लॉस होता है वही वार्निश आप परचेज़ करें, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी शाइन बहुत अच्छी आ गई है, ऐसा नहीं है कि शाइन नहीं आई है, बट क्योंकि मैंने 2-3 बार इसको किया था, इसको मैंने 1-2 बार ही किया है, ठीक है, तो इसलिए मैं तब भी रिकमेंड करूँगी कि आप एक लिक्विड वाले के साथ ही जाएँ, बिकॉज स्प्रे इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, चाहे वो स्प्रे पेंट्स हो चाहे वो स्प्रे हो। तो यस, अगर मैं तीनों का रखूँ ऐसे यहाँ पर, ऐसे रखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, तो आप देख सकते हैं खुद ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर ये अच्छी वीडियो लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाइए, सो दैट आपको कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।